माननीय अध्यक्ष महोदया तथा माननीय सभा सदस्यों, प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की जाती है। मेरे सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्न स्पष्ट व संक्षेप में पूछे जाने चाहिए। साथ ही मंत्रीगणों से अनुरोध है कि उत्तर यथासंभव संक्षिप्त सार में दिए जाएं, जिससे प्रश्नकाल में अधिक से अधिक प्रश्न उठाए जा सके। प्रश्न संख्या 1, अमन कुमार। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। हमारा देश आज कई सीमा विवाद संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है। हमारा पड़ोसी देश हमारी सीमा रेखा पर नजरें गड़ाए बैठा है। पर अग्निपथ योजना से चयनित अग्निवीर क्या इन सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है? क्या सरकार अग्निपथ योजना में पुनः विचार करने का योजना बना रही है? अध्यक्ष महोदया, आज हमारे देश में सैन्य रूप से किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम है। अग्निपथ सैन्य रूप से किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम है। अग्निपथ योजना के तहत चयनित अग्निवीरों के प्रशिक्षण व उनकी क्षमताओं पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। हमारी सरकार अग्निपथ योजना के तहत चयनित अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य पर कई काम। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा में से महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि विद्यालयों में की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे विद्यालय भवन, विद्यालयों में खेल मैदान व पर्याप्त शिक्षकों की कमी मेरे राज्य उत्तराखंड में है। क्या सरकार इन विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं देने पर विचार कर रही है? अधिकांश गरीबों के ही बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत उपलब्ध करा रही है। ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे विद्यालयों में शिक्षक पर्याप्त भवन व खेल के मैदान बनाने के लिए कार्य करें। हम इन सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए योजना बनाने पर कार्य कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, मनीषा आर्या। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस देश के समस्त कर्मचारियों की तरफ से आज सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन का है। सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित भविष्य पाना हर कर्मचारी का अधिकार है। महोदय, नई पेंशन योजना में कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना में कोई विचार कर रही है? अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार नई पेंशन की कुछ कमियों को दूर कर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम ला रही है। इनमें कर्मचारियों को न्यूनतम निश्चित पेंशन गारंटी मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना की ओर लौटना संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 4, निर्मला। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा है। वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही हमारे देश से बांग्लादेश में गए नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना हमारी देश की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारी सरकार बांग्लादेश में फंसे नागरिकों के लिए क्या कर रही है? अध्यक्ष मैडम, हमारी सरकार बांग्लादेश के हालातों पर नजर बनाई हुई है। हम बांग्लादेश में स्थित अपने दूतावास लगातार संपर्क में है। वहाँ की अंतरिम सरकार की प्रतिनिधियों से हमारी लगातार बातचीत जारी है। अत्याचार की निंदा करते हैं। कोई भी जिम्मेदार देश इस तरह के कृत्यों का समर्थन नहीं कर सकता है। हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रश्न संख्या 5, पूजा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। जम्मू कश्मीर सहित आज अधिकतर राज्य आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई निर्दोष नागरिकों की हत्या हो रही है। सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्य कर रही है? अध्यक्ष मैडम, हमारी सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम
हम आतंकवादियों को मिटाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। हम ऐसा कानून लाने पर विचार कर रहे हैं जिससे आतंकवादियों को कड़ी सजा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में सड़कों की बुरी स्थिति हो गई है। जो मानसून काल में कई सड़कें गाड़ी चलाने योग्य नहीं हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इन सड़कों को सही कराने के विषय में क्या योजना बना रही है? आपदा के कारण जो सड़कें ध्वस्त हो गई है या जिनमें सुधार की आवश्यकता है, सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में आपदा मद का पर्याप्त बजट जारी किया जाना है। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे सड़क सुधारीकरण का कार्य करें। प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं शिक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक विधेयक सम्मानित सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विधेयक का शीर्षक है शिक्षा सुधार अधिनियम 2024। की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, विधेयक का परिचय सदन के सामने प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है। आज शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। नए समय के साथ साथ शिक्षा को भी इस समय के उद्देश्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। इस विधेयक के द्वारा इंटरमीडिएट कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की प्रावधान गया है। शिक्षा में साइबर अपराध व इंटरनेट क्रांति जैसे नए विषयों का समावेश किए जाने का प्रावधान है। गणेश सिंह कार्तिक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। सरकार जो ये नया विधेयक इस सदन में लेकर आई है, इसमें कुछ प्रावधान जोड़े जाने भी आवश्यक है। इसमें भारतीय प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में भी छात्र छात्राओं को अवगत कराना जरूरी है। इसमें संशोधन कर यह प्रावधान भी जोड़ा जाना आवश्यक है कि कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के विशेष अवसर मिले। धन्यवाद महोदया। मैं महत्वपूर्ण विधेयक के समर्थन में हूँ। मेरे विचार से यह विधेयक आधुनिक युग की शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा। मैं प्रधानमंत्री जी सही संपूर्ण सरकार को इस महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूँ। मेरे विचार से विधेयक पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अब विधेयक पर मत विभाजन होगा। अध्यक्ष महोदया, गोपनीय मत विभाजन होना चाहिए। मेरे ख्याल से गोपनीय मत विभाजन की आवश्यकता नहीं है। जो सदस्य इसके पक्ष में है बोले आए। जो सदस्य इसके पक्ष में नहीं है बोले ना। मेरे विचार से बहुमत हाँ के पक्ष में है। विधेयक इस सदन द्वारा प्रेरित किया जाता है। विधेयक सदन द्वारा पारित किया जाता है। विधेयक पारित हो गया इस सदन द्वारा, तो फिर ये विधेयक लोकसभा तो विधेयक कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा तो उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह विधेयक किसका रूप लेगा? कानून का रूप लेगा। चलिए आगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश मुद्दे पर अपना बयान देने वाले हैं लोकसभा में, तो प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। हमारे पड़ोसी देशों में होने वाली हलचलों से हम अछूते नहीं रह सकते। एक कहावत है, परिवार हम बनाते हैं लेकिन पड़ोसी भगवान बनाता है। आज बांग्लादेश की जो हालत है, इसके लिए बांग्लादेश के सरकार की कमजोरी इसका कारण है। सरकार जनता के लिए है, वहाँ की सरकार जनता में अपने लिए पनपन रहे हैं, असंतोष को नहीं पहचान पाई। हम सभी देशों की संयुक्तता का सम्मान करते हैं। हम किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने के पक्षधर नहीं हैं। आज़ादी के बाद से ही हम पंचशील सिद्धांतों का पालन करते आए हैं। हमें
बांग्लादेश में सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर कई हमले हुए हैं। अल्पसंख्यक की महिलाओं पर हिंसा व दुराचार हमारे समूह आई हैं। हमारी सरकार इस प्रकार के सभी कृत्यों की निंदा करती है। बांग्लादेश में हमारे नागरिकों की सुरक्षा का है। मेरी वहाँ के सरकार के प्रतिनिधि से बात हुई है। उन्होंने मुझे नागरिकों की सुरक्षा करने का आश्वासन दिया है। हमारे देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी हमारे नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए बांग्लादेश को रवाना हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि एक भी नागरिक समस्या में नहीं रहेगा। यह हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। सदन की दिनांक 20/9/2024 को 11 बजे तक स्थगित की जाती है। धन्यवाद।